हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 65 करेंगे और ये वर्कशीट आपको 15 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। इस वर्कशीट में हम इतिहास का पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति 3 यानी कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम रिवीजन वर्क अपना इसमें और अभी कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हमें यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जो कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं और इस अनुच्छेद में से प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें इन अनुच्छेद में से पता करने हैं, निकालने हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर चार अनुच्छेद दिए हुए हैं। इन चारों अनुच्छेद को हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस वर्कशीट में आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो समाज में रहते हैं फ्रांस में और किसको क्या अधिकार दिया हुआ है। पहले अनुच्छेद में कुछ इस तरीके से बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। तो पूरे फ्रांस में हमें देखें अगर तो सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो किसानों की वो 90% थी। ठीक है, 90% जो थे वो फ्रांस में किसान थे। उसके बाद हम सब जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में भी कई सारे पार्ट्स थे। यानी कि तृतीय स्टेट में 3 खुद कैटेगरी थी, जिसमें से पहली कैटेगरी अमीर जो मिडिल क्लास फैमिली है वो थी। उसके बाद वो थे जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, उद्योगपति हैं, वकील, डॉक्टर, शिक्षक हैं। और सबसे तृतीय स्टेट में भी जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी थी वो थी जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, यानी भूमिहीन किसान या मजदूर। तो इस तरीके से जो ये समाज था फ्रांस का वो बटा हुआ था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स की जो बोझ था वो सिर्फ तृतीय स्टेट के ऊपर था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पादरी व कुलीन वर्ग। तो पादरी व कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो टैक्स नहीं देते थे। किसानों को कर चुकाने के अलावा और क्या क्या काम करने पड़ते थे। देखिए, उनको अपने स्वामी, यहाँ से लिखेंगे आप, उनको अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। यानी कि वो तो टैक्स तो देते ही थे, इसके अलावा वो अपने स्वामी के यहाँ पे घर का काम करते थे, अपनी सैन्य सेवाएं भी देते थे, वो सड़कों का निर्माण भी करते थे। तो इसके तीसरे का आंसर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये तीसरे का आंसर हो गया हमारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। ऐसा कौन सा विशेषाधिकार था जिसमें उनको, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिला हुआ था। तो राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, जो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था उनको दिया गया था वो था राज्य से मिलने वाला करों से छूट। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी, 90%। किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग। किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या काम करने पड़ते थे, अपने स्वामी के यहाँ काम करना पड़ता था, सैन्य सेवाएं देनी पड़ती थी और सड़कों के निर्माण में सहायता करनी होती थी। अगला है प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था उनको राज्य के करों से इनको छूट मिली हुई थी। ये चौथे का आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसी तरीके से हम जो अन्य 3 अनुच्छेद है वो भी करेंगे। जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको मैंने लिख दिया है और आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। अब अगले जो पैराग्राफ में हमें बता रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उससे यूरोप में क्या प्रभाव पड़े, किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के क्या विचार थे, तो हम अनुच्छेद 2 में ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी। तो उसका आंसर है बच्चों यहाँ से स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा दूसरा प्रश्न,
यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत के क्या कारण रहे? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों के कारण सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वतंत्रता व बंधुता की भावना का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति में जो भी स्वतंत्रता की भावना का प्रसार हुआ, उससे जो संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं, जब जो स्वतंत्र राज्य हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर दासता से मुक्ति का विचार रखा, यानी कि वो अपने देश में दासता नहीं चाहते थे, और जिन भी देशों में स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद का उदय हुआ वहाँ पर दासता जो है वो नहीं आ पाए और दासता से उनको मुक्ति मिली। अगला जो अनुच्छेद है इसमें महिलाओं से रिलेटेड बात की गई है कि किस प्रकार 1791 के जो हमारा संविधान था 1791 का, इसमें उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया था महिलाओं को, और जो धनी पुरुष व्यक्ति थे उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, तो उससे रिलेटेड बातें जो हैं इस अनुच्छेद में कही गई हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें मिला था? तो इसका उत्तर होगा धनी पुरुष, यानी कि जो धनी अमीर पुरुष थे, गरीब पुरुष नहीं, अमीर जो पुरुष था, ठीक है, धनी जो पुरुष था उसको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो महिलाओं ने, यहाँ से लिखेंगे, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? तो इसका उत्तर है ताकि उन्हें भी सामाजिक व राजनीतिक समानता मिल सके व उनके भी हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। अगला प्रश्न है, चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? तो अगर महिलाओं को अगर फ्रांस में या कहीं भी अगर बराबरी का दर्जा दिया जाता है या उनको समान अधिकार दिए जाते हैं तो उससे क्या होगा? उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। सामाजिक व राजनीतिक अधिकार मिलने से देश में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, यानी कि वो वोट भी दे सकेंगी और समाज में एक अच्छा खासा दर्जा भी उनको मिल पाएगा, देश की प्रगति में उनकी भागीदारी हो सकेगी। अगला पैराग्राफ है, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे, यानी कि जो तृतीय स्टेट में लोग थे उनके बारे में बताया गया कि कौन कौन से लोग थे, उनको कौन कौन से विशेषाधिकार नहीं मिले थे, उनकी क्या सोच थी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका पहला प्रश्न है, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तो तीसरे स्टेट में यहाँ से लिखेंगे, सौदागर, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब दूसरा है, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? तो इसका उत्तर होगा नहीं, अमीर पादरी तीसरे स्टेट के सदस्य नहीं थे। अमीर पादरी जो थे वो प्रथम स्टेट के सदस्य थे, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? उनके अनुसार, यानी कि जो तीसरे स्टेट के लोग था, इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यहाँ तक ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हमारा चौथा प्रश्न है, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो कितने योग्य हैं इससे उसके बारे में, उसकी हैसियत के बारे में पता होना चाहिए, ना कि विशेष जन्म रूप से वो पादरी है या कुलीन है इस वजह से उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसका चौथे का उत्तर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना। चलिए यहाँ पर बच्चों हमने जो ये वाली जो 9th क्लास की हमारी फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड वर्कशीट है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 अनुच्छेद दिए थे जिसके प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर ये वर्कशीट जो है बच्चों हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।